चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एलेक और नोरा नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए छुट्टियों पर जा रहे थे। सफर काफी लंबा था, इन्हें चलते चलते काफी समय हो जाता है। नोरा गाड़ी को वॉशरूम की तरफ मुड़ने के लिए कहती है, लेकिन आसपास कोई भी वॉशरूम नहीं होता है, चारों तरफ जंगल होता है। एलेक उसे जंगल में ही हल्का होने के लिए कहता है, लेकिन वो खुले में मना कर देती है। बस कुछ दूर चलने पर इन्हें खाली रेस्टोरेंट दिखाई देता है। यहीं अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन अंदर इन्हें कोई भी नजर नहीं आता। नोरा रेस्टोरेंट के पीछे चली जाती है, जहां नोरा को एक पैसों से भरा पर्स और मोबाइल दिखता है। यह देखकर नोरा समझ जाती है कि यहाँ कोई तो आया था, और पास ही हम इंसान का कंकाल देखते हैं। अब ये दोनों अपनी सफर पर आगे बढ़ने लगते हैं, और कुछ दूर चलने पर इन्हें एक लेडी दिखाई देती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। एलेक इस लेडी की हेल्प करने की कोशिश करता है, और जब नोरा प्रॉब्लम के बारे में पूछने जाती है तो ये लेडी नोरा से कहती है कि तुमने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं, तुम्हारे हाथ में रिंग क्यों नहीं है, और यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या भाई। यह सब सुन के नोरा कहती है, इससे आपको क्या करना। इस पर वह लेडी नाराज हो जाती है। एलेक और नोरा गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। नोरा कहती है कि तुम्हें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। इस पर एलेक कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो इतनी रूड होगी। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ और भी कई लोग थे। नोरा नॉनवेज बर्गर ऑर्डर करती है, लेकिन जब दोनों इसे खाते हैं तो इसका टेस्ट काफी अजीब होता है। इस बीच एलेक की नजर एक अजीब से लड़के पर पड़ती है जो इन्हें ये घूरे जा रहा था। एलेक यह देखकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है, और नोरा को लेकर जब यहाँ से जाने लगता है तो यह लड़का नोरा का रास्ता रोककर उसे वार्न करता है कि गाँव बहुत खतरनाक है। लेकिन ये दोनों बात को नजरअंदाज करके यहाँ से चले जाते हैं, और थोड़ी दूर पर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। एलेक रात गुजारने के लिए गैस स्टेशन के मालिक एंड्रू से होटल के बारे में पूछता है, जो कि काफी वियर्ड था। एंड्रू बताता है कि यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो कुछ दूरी पर एक कैबिन में रुक सकते हो। दोनों इस कैबिन का एड्रेस ले लेते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन नोरा को यहाँ के लोगों का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए वो उस कैबिन में जाने से मना करती है कि कहीं वो किसी जाल में न फंस जाए। लेकिन एलेक इसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सब ठीक है। इसके बाद ये दोनों जब कैबिन के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ देखकर इन्हें कुछ राहत मिलती है कि यहाँ और भी कई लोग हैं। लेकिन जब अंदर जाकर देखते हैं तो कैबिन बहुत गंदा और वीरान पड़ा होता है। और फिर यहाँ लैंडलॉर्ड आता है, जो कि इन दोनों को बताता है कि वो इस जगह की देखभाल करता है, इसलिए ज्यादा सफाई नहीं कर पाता, और इन्हें एक कमरे में ले जाता है। लैंडलॉर्ड दिखने में काफी डरावना सा था, जिसके साथ नोरा काफी बुरा बर्ताव करती है और उसे कमरे से भगा देती है। हालांकि इसके लिए एलेक इसे समझाता भी है। रात में जब एलेक और नोरा सो रहे होते हैं तो हम बेड के नीचे एक शख्स को छुपा हुआ देखते हैं, जिसके चेहरे पर जानवर का मास्क लगा था। ये इन दोनों पर अटैक करके इन्हें किडनैप कर लेता है, और जब सुबह नोरा की आँख खुलती है तो वो एक पिंजरे में बंद होती है। नोरा पत्थर से ताला तोड़ ही रही होती है कि तभी मास्क पहना शख्स यहाँ पे आके इसके ऊपर कुछ लिक्विड फेंकता है, जिससे नोरा बेहोश हो जाती है। और जब नोरा को होश आता है तो वह काफी अजीब तरह से रस्सियों में बंधी हुई होती है, और सामने एक मास्क पानी लेडी के हाथ में एक बड़ी सी सिरिंज होती है, जिससे ये नोरा के अंदर सीमेंट इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे नोरा प्रेग्नेंट हो सके। इसके बाद दो मास्क पहने इंसान नोरा के पास आते हैं और उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करके दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। नोरा रास्ते में गाँव का नजारा देखती है और नोटिस करती है कि यहाँ पर हर एक इंसान ने जानवर का मास्क पहना हुआ है। इस गाँव के लोग इंसानों की फार्मिंग कर रहे थे, और तभी नोरा एक बूचर को देखती है जो कि एक इंसान के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, यानी यहाँ इंसानों की जान का कोई मोल नहीं था। यह देखकर नोरा काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि वह यहाँ से बचकर कैसे निकल सकती है। इसके बाद नोरा को जानवरों की तरह एक तबेले में बंद कर दिया जाता है, और बाहर से इस तबेले का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक को देखते हैं, जिसके साथ साथ कई सारे आदमी पिंजरे में बंधे थे। एलेक अपनी जान बचाने के लिए पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एलेक अपने सामने बैठे एक आदमी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। उसे देखकर लगता है कि वह गहरे सदमे में है। तभी यहाँ मास्क पहने लोग आते हैं, जिनके हाथ में हथौड़ा था। एक एक करके सभी लड़कों के सिर पर हथौड़ा मारकर इन्हें बेहोश कर देते हैं। और फिर बारी आती है एलेक की, जो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर यह लोग एलेक के सर पर अटैक कर उसे भी बेहोश कर देते हैं और सबकी बॉडीज को
ट्राली पर रखकर दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। इसके बाद हम इन सबके मैनेजर को देखते हैं जो कि चेहरे पर मास्क और ब्लैक पॉलीथीन पहने हुए था। यह इंसानों की बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करने ले जाता है और सप्लायर्स को इस काम के लिए कुछ पैसे भी देता है क्योंकि वह कुछ बॉडी पार्ट्स लाया था। यह मैनेजर लैंडलॉर्ड से मिलने जाता है। लैंडलॉर्ड ही यहाँ यह सब काम करवा रहा था। लैंडलॉर्ड मैनेजर से कहता है कि हमारे खाने में जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि पिछले वक्त में कस्टमर ने खाने में कमी निकाली है। दरअसल ये दोनों यहाँ इंसानों के मीट की बात कर रहे थे जिसे ये लोग अपने कस्टमर को खिलाते थे और खुद भी खाते थे। लैंडलॉर्ड किचन में जाकर खाने की क्वालिटी चेक करता है और कुक से कहता है कि वो खाना अच्छा बनाए ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। इसके बाद लैंडलॉर्ड जब अपने कैबिन में जाता है तो उसके पास एक कॉल आता है जिसमें सामने से शख्स कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। यह सुनकर लैंडलॉर्ड हैरान रह जाता है, शायद यह काफी बड़ा आदमी था। और फिर हम लड़कियों को देखते हैं इस चेम्बर में लड़कियों को बेरहमी से रखा गया था और मशीनों के जरिए इनसे दूध निकाला जा रहा था जिससे ये इस दूध को अपने कस्टमर को देकर पैसे कमा सके। तभी यहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाता है और मैनेजर से कहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए। यही हम पिंजरे में बंद एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा था। यह बहुत ज्यादा रो रहा था। यह देखकर मैनेजर इस लेडी के पास आता है और इसके हाथ से इस बच्चे को छीन लेता है और जब इस बच्चे का वेट किया जाता है तो वह ज्यादा निकलता है। यह देखकर मैनेजर समझ जाता है कि लेडी ने इस बच्चे को छुपकर ज्यादा दूध पिलाया है। गुस्से में मैनेजर बच्चे को मार देता है और फिर इसे डस्टबिन में फेंक देता है। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता देख इसकी माँ बहुत चीखती है, चिल्लाती है और रोती भी है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती। दरअसल ये लोग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर रहे थे और फिर उनका मिल्क निकालकर उन्हें मार्केट में बेच रहे थे। सब लोगों के चले जाने के बाद वही गैस स्टेशन का मालिक एंड्रू आता है जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। ये एक लड़की को देखता है जो कि बहुत कमजोर लग रही थी। यह उसे एक गिलास दूध ऑफर करता है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे खूब गालियां देने लगती है। यह देखकर एंड्रू को भी काफी गुस्सा आता है और यह इस लड़की को मार देता है। जब एक एम्प्लॉय इस जगह की चेकिंग करने के लिए आता है तो यह लड़की की डेड बॉडी देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत ही लैंडलॉर्ड के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देता है। लैंडलॉर्ड और मैनेजर जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं और जब लड़की की यह हालत देखते हैं तो लैंडलॉर्ड को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इस लड़की को बेरहमी से छड़ी से मारा गया था। लैंडलॉर्ड अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जिसने भी यह किया है उसे फौरन ढूंढ के मेरे पास लाओ। इधर हम नोरा को तबेले में बंद देखते हैं और तभी उसे दूसरे तबेले से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। नोरा जाली की मदद से इस लड़की को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में थी, लेकिन फिर भी मशीन के जरिए मिल्क निकाला जा रहा था। नोरा इस लड़की से पूछती है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इस पर ये लड़की कहती है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। मैं यहाँ पर काफी सालों से हूँ और ये लोग मुझे कई बार प्रेग्नेंट कर चुके हैं ताकि मुझसे मिल्क प्रोड्यूस कर सके। तभी नोरा को एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जो कि अभी कुछ समय पहले ही यहाँ किडनैप करके लाई गई थी। ये लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए नोरा इसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो इसे जल्दी इस नरक से बाहर निकाल कर ले जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रू को देखते हैं जिसका सच लैंडलॉर्ड के सामने आ चुका था, इसलिए यह लैंडलॉर्ड से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गुस्से में उसे मारा क्योंकि वो मुझे गालियां दे रही थी। लैंडलॉर्ड सजा के तौर पर इसे लड़कियों को खाने बांटने का काम दे देता है। मैनेजर और एंड्रू दोनों मिलकर खाना देने जाते हैं और लड़कियों को पिंजरे में ही खाना दे देते हैं, लेकिन तभी एंड्रू खाना गिराकर यहाँ से भाग जाता है और लैंडलॉर्ड के पास जाकर उसे बताता है कि मैंने काम खत्म कर दिया। लैंडलॉर्ड ये सुनकर काफी खुश होता है और मैनेजर लैंडलॉर्ड के सामने इसे कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद मैनेजर दो आदमियों के साथ तबेले में जाता है और यहाँ पर एक लड़की को पकड़ लेता है। बेरहमी से इसको बांधकर इस पर चाकू से अटैक किया जाता है और शरीर को हाल से बेहाल कर यहाँ से इसे यह लोग ले जाते हैं। नोरा जब यह सब देखती है तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप अपने तबेले में ही बैठ जाती है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। यह देखकर नोरा और ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने एलेक खड़ा होता है जो कि नोरा को इस जुर्म से बचाने के लिए आया था। नोरा एलेक जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि हर तरफ गांव वाले पहरा दे रहे थे। तभी इन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। नोरा जल्दी से इस ट्रक में चढ़ जाती है और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन
लाख कोशिश के बाद भी ट्रक स्टार्ट नहीं होती। इसी बीच ट्रक का मालिक यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर नोरा एलेक दोनों छुप जाते हैं, जिस वजह से यह इन्हें नहीं देख पाता। इस आदमी के चले जाने के बाद एलेक और नोरा दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक चर्च दिखाई देता है। जल्दी से ये दोनों इस चर्च के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि जीसस के चेहरे पर भी जानवर का मास्क लगा हुआ है। यानी ये लोग जानवर को ही अपना भगवान मानते थे और इंसानों को जानवरों की तरह ही ट्रीट करते थे, जैसा कि हम इंसान जानवरों के साथ करते हैं। इस दौरान एक आदमी यहाँ पे आता है और दोनों को देख लेता है। गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए वह चर्च की घंटी बजा देता है, जिससे सभी लोग इन्हें पकड़ने के लिए आने लगते हैं। नोरा एलेक जल्दी से चर्च से भाग जाते हैं, लेकिन भागते भागते एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसको गांव वालों ने ही बिछाया था। एलेक नोरा से भागने के लिए कहता है और ना चाहते हुए नोरा इसे अकेले छोड़ देती है और तभी मास्क पहने दो आदमी आकर पास में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाते हैं और एलेक के सर पे मारकर उसकी जान ले लेते हैं। नोरा भागते भागते एक चेम्बर में आ जाती है और पिंजरे में बंद आदमी से पूछती है कि वो यहाँ से कैसे भाग सकती है। इस पर यह शख्स चाबियों के बारे में बताता है, जिससे ये सब लोगों को बचा सकती थी। नोरा चाबियां ढूंढने निकल जाती है और देखती है कि गांव के सभी लोग हाथ में हथियार लेकर उसे तलाश कर रहे थे। तभी नोरा को गाड़ियों के पास एक आदमी दिखाई देता है। नोरा इस पर अटैक कर उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गाड़ी अचानक से रुक जाती है और गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। नोरा गाड़ी से उतरकर यहाँ से भागने लगती है और देखती है कि वो फिर से उसी तबेले के पास आ गई है। नोरा उस लड़की को भी अपने साथ ले लेती है जो कुछ समय पहले यहाँ पे आई थी। अब दोनों साथ मिलकर बस की तरफ भागते हैं, लेकिन बस में चाबी नहीं थी। यह देखकर दोनों ऑफिस में जाते हैं, जहाँ इन्हें टेबल पर रखी चाबियां मिल जाती है। नोरा इन चाबियों को जल्दी से उठाकर वापस बस में आ जाती है और चाबी लगाकर जैसे ही बस स्टार्ट करती है, बस स्टार्ट हो जाती है। यह देखकर नोरा दूसरी लड़की से कहती है कि बस स्टार्ट हो गई, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। नोरा जब पीछे मुड़कर देखती है तो गांव वाले बस में बैठे होते हैं। इसके बाद हम गांव वालों को देखते हैं, जिन्होंने नोरा और दूसरी लड़की को रोस्ट कर दिया था और चिकन की तरह डाइनिंग टेबल पर सजाया हुआ था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।